Hello everyone. Today for our grammar video, that is for our English grammar, let us go on with one of the new topic that is articles. This is one part from 8 parts of speech, right? Articles. सी आर्टिकल्स का कभी भी नाम ले तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है ए, एन एंड द, राइट? ए एंड एन मोस्ट प्रोबेबली सिंगुलर के साथ ही यूज़ होते हैं, दैट वी नो, राइट? दैट इज़ ए एंड एन जो है वो ज़्यादातर वी कैन टेल दीज आर इनडेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और ज़्यादातर सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, राइट? एंड दीज आर कॉल्ड इनडेफिनेट, राइट? एंड अगर हम द की बात करें तो द इज़ ऑल्सो द कैन गो विद nouns, but which kind of noun it can go? It can go with definite nouns or definite the is considered as definite article, right? Before we go with obviously the see a का सिंपल है, a is used and an. एक और लॉजिक है, अगर मैं द का बाद में बात करेंगे, we will talk about the later. Let us talk about a and n first. If I talk about a, तो a जो है वो कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ यूज़ होता है, दैट वी नो वेरी वेल. येस और नो? येस, ओके. एंड अगर n की बात करें तो n सिंपल हमें ये दिमाग में है कि n is used with vowel beginning words, that is a, e, i, o, u. इनके साथ जो वर्ड्स बिगिन होते हैं उनके साथ n यूज़ होता है, ये हमें पता है, राइट? नो, पुट दिस इन माइंड. ये जो वॉवल्स है ना, पहले तो वॉवल्स का क्लियर करते हैं कि वॉवल्स क्या है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सी एक सिंपल टॉपिक लेते हैं. इफ़ आई राइट हेयर अम्ब्रेला, राइट? आई रोट वन अम्ब्रेला एंड वन आई विल राइट हेयर यूनिफॉर्म, राइट? अम्ब्रेला जो शुरू हुआ है वो से शुरू हुआ है, यस. यूनिफॉर्म जो शुरू हुआ है वो यू से शुरू हुआ है, अगर हिंदी भी देखें तो, राइट? हिंदी में आप लोग स्वर और व्यंजन करते हैं, स्वर एंड व्यंजन. इफ़ यू टॉक अबाउट व्यंजन इज़ कॉन्सोनेंट, दैट इज़ बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, ये सब जो वर्ड्स हैं, ओके, वो सब व्यंजन है, ओके. और अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर इज़ अ, आ, ई, ऊ, ओ, रू, ए, ओ, औ, आहा, राइट? तो लेकिन अगर मैं बात करूं जो यूज़ हुआ यहाँ पर एन लगेगा, लेकिन यू के साइड में एन नहीं लगेगा, अंडरस्टूड? हालांकि दोनों वर्ड्स यू के साथ शुरू हुए हैं, बट यहाँ पर इसका जो साउंड है एन जो है वो वॉवल्स के साथ नहीं लगता, वॉवल्स साउंड के साथ लगता है. आर यू गेटिंग मी? एंड वॉवल्स की साउंड के साथ लगता है. सी हेयर, यहाँ पर अम्ब्रेला में यूज़ होता है, और स्वर लिखते हुए अगर हम देखें तो इसी तरह से स्वर आते हैं, राइट? दैट इज़ ई, ऊ, ओ, रू, ए, ओ, आहा. यस,
तो ये वाला अंग जो है वो यहाँ पर बोला जा रहा है, सो यहाँ पर एन लगेगा। यहाँ पर यूनिफॉर्म यू से शुरू होता है और यू तो व्यंजन में कहलाएगा, अंडरस्टूड। सो वहाँ पर एन यूज़ नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? ओके, देन फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू MBA, एब्रीवेशन है MBA, राइट। MBA अगर मैं बात करूँ तो MBA में ए यूज़ हो रहा है, MBA में ए यूज़ हो रहा है, राइट। तो ये ए स्वर है, दैट इज़ ये ए वॉवल साउंड दे रहा है, सो यहाँ पर एन MBA लगेगा। सेम MBA हो गया या MA हो गया या MLA हो गया, इन सब के आगे एन लगेगा। डू यू ऑल गेट दिस? ओके, एन का ये बहुत क्लियर करना इम्पोर्टेंट था। नाउ वन मोर वर्ड इफ़ आई शो यू, देन आवर। अगर इसको हम बोले तो इसको आवर बोलेंगे। आर, कई लोग आर बोलते हैं 1 hour ago, और कई लोग आवर बोलते हैं इट इज़ 1 hour ago एंड ऑल, राइट। आर जो है वो एच से शुरू होता है, लेकिन जब हम आर बोलते हैं तो हमारे मुंह से पहले आ की आवाज़ निकलती है, ना कि हा की। वी आर नॉट यूजिंग एच फॉर हा, वी आर यूजिंग आर, राइट। तो आर में जब हम आ की आवाज़ यूज़ करते हैं, इसी की वजह से आर के आगे एन लगेगा, अंडरस्टूड। बट वो सिंगुलर होगा तो वी कैन नॉट राइट एन आर्स, वी कैन नॉट राइट दिस विल बी रॉन्ग। सिंगुलर होगा तो एन लगेगा, राइट। सो ए एंड एन जो है वो दोनों सिंगुलर नाउन्स इंडेफिनेट नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो आई होप यू गॉट क्लियर्ड अबाउट एन का यूज़ कब होगा। एन का यूज़ जो वॉवल्स है उसके साउंड के साथ यूज़ होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट, वो तो रहा एन की बात, या फिर वो तो रहा द की, सॉरी अ की बात। अब थोड़ा कन्फ्यूजन हमेशा होती है द कहाँ पर यूज़ करना। ओके, द जो है वी नो द क्या है, इट इज़ डेफिनेट आर्टिकल है। द इज़ डेफिनेट आर्टिकल, राइट। द वो आर्टिकल है जो वी कैन टेल किसी परफेक्टली नाउन को सपोर्ट करेगा, वी कैन टेल, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन लिखूं, से लाइक सपोज ओके, हिज मदर गेव हिम अ डायरी, then continue if I write in continue sentence only, if I write the diary had a blue cover. Okay, see, अब अगर हम ये एक सेंटेंस देखें, यहाँ पर लिखा है his mother gave him a diary। यहाँ पर अ क्यों लिखा? क्योंकि डायरी इज़ इनडेफिनेट। किस तरह की डायरी है, कौन सी डायरी है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ इतना है कि उसकी मॉम ने एक डायरी दी। ये जो पूरा कन्वर्सेशन है उसकी बिगिनिंग है ये अ डायरी, राइट। अब जब दूसरी लाइन में डायरी लिखा गया, उसके सामने अ यूज़ नहीं हुआ, द यूज़ हुआ है। वाई द इज़ यूज्ड? बिकॉज नाउ वी आर नोइंग के अबाउट विच डायरी वी आर टॉकिंग। हम यहाँ पर कोई और डायरी के बारे में नहीं, हम यहाँ पर उस डायरी के बारे में बात कर रहे हैं जो उसकी मॉम ने उसको दी। सो दिस डायरी बिकम डेफिनेट। पहले में वो इनडेफिनेट थी, राइट। जब दूसरे सेंटेंस में वो डायरी डेफिनेट में हुआ, सो उसके आगे द यूज़ होगा। गेटिंग? I hope so. Okay, let us see one more sentence. Okay,
एक और सेंटेंस देखते हैं. इफ़ आई राइट ओके sorry a sparrow flew into my room and sat on my desk. Then continue in this only. The little bird looked exhausted. See, now if you read this whole sentence, that is sorry, a sparrow flew into my room and sat on my desk. राइट अब यहाँ पर अ स्पैरो क्यों लगा कि एक स्पैरो, यहाँ पर अ स्पैरो जो सिंगुलर शो हो रहा है, एक स्पैरो फ्लू करके मेरे रूम में आई और वो मेरे डेस्क पे बैठ गई. समझ में आया? ओके, यहाँ पर तो अ स्पैरो यूज़ हुआ. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लिटिल बर्ड. बर्ड इज स्पैरो, राइट. कंटिन्यू सेंटेंस में बात हो रही है. द लिटिल बर्ड लुक एग्जॉस्टेड. ये कौन से लिटिल बर्ड की बात हो रही है? स्पैरो की. कौन से स्पैरो की? जो उड़कर मेरे रूम में आई और मेरे डेस्क पे बैठ गई. सो दिस हेयर इन दिस सेकंड सेंटेंस जो लिटिल बर्ड यूज़ हुआ है वो डेफिनेट है, वो पता है कि कौन से लिटिल बर्ड के बारे में बात हो रही है. सो हेयर द इज़ यूज्ड. Interesting ना? Yes or no? Okay. Okay, I'll give you one more. See, अगर मैं एक और सेंटेंस आपको दूँ, से लाइक सपोज माई मदर My mother is angry because I accidentally broke the antique vase. See, यहाँ पर My mother is angry because I accidentally broke the antique vase. तो यहाँ पर antique vase डेफिनेट है. दैट इज़ मम्मी क्यों एंग्री होगी? अगर उनकी पसंदीदा चीज़ कोई हमारे से टूट जाए या फिर घर में हम कुछ चीज़ें हेयर एंड देयर रख दें तो. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वन डेफिनेट वाज. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वास. वास कोई भी हो सकता है, ब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, ऑफ ग्लास इट इज़, ऑफ पेपर इट इज़, किसी भी तरह का वास हो सकता है. बट यहाँ पर डेफिनेट किया है एंटिक वास. सो एंटिक वास इज डेफिनेट हेयर. सो हेयर द इज़ यूज्ड. अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? ओके. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखना होगा हमें. ओके. ओके. नाउ बिफोर आई विल जस्ट कंटिन्यू विद द फर्स्ट, क्योंकि एन के बारे में और भी आपको बताना है, लेकिन वो हम कंटिन्यू करेंगे. सो लेट अस सी अबाउट एन ओनली. सी एन जो है, सॉरी द सी पहली बात, द किसके साथ लगेगा? See, very first the can be written with we can tell countries also, like not all the countries. It will be like the United Kingdom, the Netherlands, the Dominion Republic, okay, the United Arab. So मतलब किसी कंट्री को स्पेसिफिकली बोलना, ओके,
तब द यूज़ होगा। देन माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन रेंज आता है, दैट इज़ द एंडेंस। ओके, जब माउंटेन्स के बारे में बात करें तो द एडेंस, एडेंस इज़ अ माउंटेन रेंज, राइट। तो उस तरह से ये माउंटेन के आगे भी द आएगा। आइलैंड की बात करें तो आइलैंड के आगे भी द यूज़ होगा। ओशंस एंड सीज़ की बात करें वहाँ पर भी द यूज़ होगा। डेजर्ट्स की बात करें द सहारा डेजर्ट, रिवर्स की बात करें द गंगा रिवर। तो हर एक चीज़ काफ़ी डेफिनेट चीज़ों में, लाइक अगर किसी न्यूज़पेपर की बात करें, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, अगर इफ़ आई वांट, ओके, माय आर्टिकल इज़ पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो डन। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की बॉडीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सो ओवर देयर वी कैन यूज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, कोई ग्रेट बुक्स की बात करें तो वहाँ पर भी होली और ग्रीटिंग बुक्स की बात करें द गीता, ओके, द कुरान, द गीतांजलि, द वेदास, द महाभारता, राइट। तो ये सारी बुक्स जो हैं वहाँ पर भी द यूज़ होगा। अंडरस्टूड? आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी वेयर द इज़ यूज्ड। ओके, एक और बात, सी अगर मैं बात करूँ इन आर्टिकल्स कहाँ पर नहीं लगेंगे उसके बारे में, से लाइक सपोज इफ़ आई वांट टू टेल यू कि वेयर आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज, सी वी कैनॉट राइट, लाइक हम कपिल शर्मा शो के बारे में बात करें तो वी आर राइटिंग द कपिल शर्मा शो एक्सेट्रा, राइट। ओके, द कपिल शर्मा ना, क्यों? बिकॉज दिस बिकम वन डेफिनेट वर्ड, ये एक कॉमेडी का वर्ड बन चुका है, इसके लिए उसके आगे द यूज़ हुआ है। अंडरस्टूड? ओके, देन इफ़ यू टॉक अबाउट किसी लैंग्वेज या सब्जेक्ट के आगे भी द यूज़ नहीं होगा। इफ़ आई टॉक अबाउट से लाइक सपोज स्पेनिश, और इफ़ आई टॉक अबाउट हिस्ट्री, तो वी कैन नॉट राइट द हिस्ट्री, द स्पेनिश, नो। ओके, इफ़ आई राइट अबाउट यूरोपियन, यूरोपियन, अब यूरोपियन में ई भी वॉवल है, यू भी वॉवल है, लेकिन जब हम यूरोपियन बोलते हैं तो हमारे मुंह से यू की आवाज़ पहले आती है, इसके लिए यहाँ पर तो एन बिल्कुल नहीं लगेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं आर्टिकल्स में अ, एन और द में जो हमें बहुत ही केयरफुली यूज़ करनी होंगी। गॉट इट एवरीवन अबाउट आर्टिकल्स? ओके, गो थ्रू दिस वीडियो वंस, अच्छे से देखिए सो दैट आपको पता चले और अभी स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल अबाउट। ओके, go through video once and twice about articles, and in our app I will definitely put with exercise of articles which you have to sort out on your own in your grammar notebook. Okay, take care, bye bye.